तो हम लोग जा रहे हैं घर छठ और दिवाली के लिए। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो ये जिस दिन हमारी ट्रेन थी उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग है। मैं ट्रेन पे ले जाने के लिए कुछ खाना बनाना था, तो उसी की कुछ तैयारियां कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ मटर की कचौड़ी। मटर की कचौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं वही मटर को ये पीस रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के। ये बिना पानी डाले ये पीस ही नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छे से हम लोग एकदम दरदरा दरदरा से भी ज़्यादा ही मतलब थोड़ा पीस लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से हम लोग भून के इसका मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पे मटर जो है वो अच्छे से पीस चुका है, तो यहाँ पे एक कटोरी में निकाल लेंगे। और आप सब बताइए, आप सबको अगर ट्रेन में जाना होता है तो आप लोग एकदम सिंपल खाना लेके जाते हैं या थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा खाना लेके जाते हैं? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि एकदम सिंपल खाना ट्रेन में लेके जाते हैं, बट हम लोग को नहीं, थोड़ा अच्छा खाना ही मतलब ट्रेन में अच्छा लगता है। क्योंकि अगर एकदम सिंपल लेके जाएंगे, एक तो ट्रेन में खाना ठंडा हो जाता है, तो अगर एकदम सादा सादा लेके जाएंगे तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा हैवी बना के ले जाते हैं। तो यहाँ पे मटर मैंने निकाल दिया है। अब हम कचौड़ी के लिए मैदा गूँथेंगे। तो यहाँ पे मैदा निकाल लिया है, उसमें हम डालेंगे नमक, तेल, अजवाइन और थोड़ा सा सोडा, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके मतलब एकदम अच्छे से मोइन देना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैदा को हम लोग अच्छे से मोइन देंगे, क्योंकि जितना अच्छा मोइन देंगे उतना ज़्यादा अच्छा उतना ज़्यादा खास्ता जो है वो कचौड़ी बन के तैयार होगा। ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, आपको चबाने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे मोइन एकदम अच्छे से देना है, और मोइन देने के बाद पानी डाल के इसका एक कड़ा सा बिल्कुल हार्ड बनाना है, एक डो जैसा कचौड़ी के लिए बनता है बिल्कुल वैसे ही एकदम हार्ड। फिर यहाँ पे हम लोग मटर को जो है फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है, खूब सारा हींग, जीरा और अदरक, लहसुन और मिर्च को अच्छे से क्रश करके, फिर थोड़ा सा प्याज डाल के प्याज को भी अच्छे से एकदम बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, लेकिन 2-3 मिनट तक हल्का सा जब गोल्डन होने लगेगा तो हम इसमें मटर डाल देंगे। तो बिल्कुल इतना ही फ्राई करना है, और इसमें जो हमारा पिसा हुआ मटर था वो डाल देंगे। और उसके बाद मटर को भी अच्छे से भुनना है। मटर को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मटर अच्छे से नहीं भुना तो उसमें से कच्चा स्मेल नहीं जाएगा। तो इसको एकदम अच्छे से लगभग 10 मिनट तक इसे भुनना है। एकदम मटर जब सूख जाएगा, सारा पानी इसका सूख जाएगा, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो मटर को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जब तक मटर भून रहा है तब तक मैं सत्तू का पूड़ी भी बनाऊंगी थोड़ा सा। तो मैं सत्तू बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटोरी से सत्तू ऐसे मेजर करके बना रही हूँ। वैसे हमेशा सत्तू बच ही जाता है, और उस दिन भी बच ही गया था मेरा। तो यहाँ पे जो हमारा मटर था एकदम अच्छे से भुन चुका है। आप देखिए एकदम टाइट हो गया है, मतलब पानी इसका बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे मेरा मटर ज़्यादा था इसलिए मैंने 2 आलू डाला है, वरना अगर आपका मटर कम है तो आप 1 आलू या आधा आलू भी डाल सकते हैं। आलू डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आलू डाल दिया है। उसके बाद डालेंगे नमक, अ, थोड़े से मसाले डालेंगे इसमें, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। तो यहाँ पे लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर यहाँ पे धनिया पाउडर, धनिया बहुत अच्छा लगता है। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से डालने के बाद हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आलू का चंक्स अगर बड़ा लगे आपको तो पाव भाजी जो मैशर होता है, पाव भाजी मैशर, आप उससे भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अदरक, लहसुन और मिर्ची मैंने मटर में डाला था, वही जो बचा हुआ था उसी को मैं डाल दूँगी सरतों में। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छा, बहुत मतलब थोड़ा सा तेज़ बनता है ये खाने में। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, नमक, थोड़ा सा अचार का तेल, अगर आपके पास अचार है तो अचार का तेल डालें। घर का बना हुआ ये मिर्ची है, मिर्ची का अचार है, सॉरी। तो ये लाल मिर्ची का अचार मैं डाल रही हूँ।
और नींबू डाला है। और ये देखिए इधर हमारा मटर का जो मसाला था वो भी बनके एकदम अच्छे से तैयार हो गया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैं प्याज नहीं डालती हूँ। और जो भी चीज़ें आप सत्तू पराठा या सत्तू की पूड़ी में बना रहे हैं और डाल रहे हैं सत्तू में मसाले में, वो एकदम अच्छे से बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, वरना जो सत्तू है वो बेलते टाइम हो सकता है आपका पराठा फूट जाए, तो इसलिए एकदम अच्छे से बारीक काटना है। तो यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है। थोड़ा भी कहीं भी सत्तू प्लेन नहीं रहना चाहिए, पूरे को एकदम अच्छे से मिलाना है। और यहाँ पे मेरा तेल भी तैयार हो चुका है, तब हम हमारी सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो कहीं भी जाने से पहले इतना सारा काम होता है कि पूछो मत। जाने में तो बहुत मज़ा आता है, ऑब्वियसली घूमना तो सबको पसंद आता है, लेकिन घूमने से पहले कितना मेहनत लगता है ये हम सिर्फ हाउसवाइफ्स ही जानती हैं। तो ये कचौड़ी बन के तैयार हो गई। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा चावल मतलब बिरयानी बनाऊँगी, पनीर बिरयानी, तो उसके लिए मैं चावल भिगो के रख रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं मटर पनीर बनाऊँगी तो उसकी भी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल को भिगो के रख दिया है। अब मैं प्याज को अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये मैं मटर पनीर बना रही हूँ, तो उसके लिए प्याज काट रही हूँ। तो यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है मैंने, और मैं मटर पनीर कुकर में बनाऊंगी। कुकर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये डब्बा मैंने साफ़ कर लिया है, इसी में मैं चावल भर के लेके जाऊंगी। ये सब डब्बे अच्छे होते हैं, इनको आप ये लेके जाओ, यूज़ करो और फिर फेंक दो, धोने का कोई झंझट नहीं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी अच्छे से काट लिया है। अब हम तेल डालेंगे और तेल में हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो लाल मिर्च में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक प्याज मेरा फ्राई होगा तब तक मैं बाकी की काम कर लूँगी। तो मैंने एक तरफ प्याज को फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैं पनीर जो है उसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं पनीर सब्ज़ी के लिए भी और बिरयानी दोनों के लिए पनीर को कट कर लूँगी। तो बिरयानी में जो पनीर डालना है वो थोड़ा छोटा साइज़ में कट करूँगी, और सब्ज़ी में तो नॉर्मल जैसा आपको जैसा पसंद है, मतलब बड़ा या छोटा, आप जैसा चाहें वैसा काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर कट कर लूँगी। और अभी छठ के कारण इतना ज़्यादा रश हो रहा है, खास करके रेलवे स्टेशन पे। टिकट तो हमने जून या जुलाई में ही करा लिया था, बट हमारा टिकट उस टाइम में ही वेटिंग था। हमने जिस दिन वो विंडो खुलता है उस दिन ही हमने किया था, बट फिर भी हमारा टिकट वेटिंग में था। बट टिकट हो चुका है कंफर्म। तो यहाँ पे प्याज हो गया, तो अब मैंने इसमें मटर डाल दिया। मटर डालने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो मसाले वही नमक, हल्दी, लाल मिर्च और बेसिक से जो मसाले होते हैं आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और तो यहाँ पे मटर पनीर बिल्कुल जल्दी से बन जाता है तुरंत, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। आप चाहें तो शाही पनीर भी बना के ले जा सकते हैं, बट शाही पनीर में थोड़ा ग्रेवी होता है तो उसमें खाने में भी प्रॉब्लम होता है ट्रेन में। तो इसलिए मैंने मटर पनीर बनाया था। ये बहुत जल्दी बन गया था और बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को मैं बीज से कट करके उसका बीज निकाल के तब मैं डालती हूँ। मैं टमाटर का बीज नहीं डालती हूँ, वो बीज निकाल के तब डालती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर को अच्छे से कट कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं, बट ऐसे भी अच्छा लगता है और गल जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं टमाटर से, और उसके बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे मटर पनीर में टमाटर बहुत अच्छा लगता है, बिना टमाटर के मटर पनीर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिया है और इसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मसालों को 5 से 10 मिनट तक भुनना है और उसके बाद उसमें सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है। फिर यहाँ पे मैंने बिरयानी भी चढ़ा दिया है। फिर यहाँ पे मैंने कुकर में जो सब्ज़ी बनाया था एक सीटी लगा दिया था, और ये देखिए सब्ज़ी, प्याज सब कुछ अच्छे से गल चुका है। फिर मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ
और पनीर को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया था वो भी डाल दिया, धनिया डाल दिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे वापस से चूल्हे पर चढ़ा देंगे लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि पनीर और जो ग्रेवी है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा सारा खाना बन के तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी बन रहा था। ये बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी। मटर पनीर, कचौड़ी, सत्तू का पूड़ी, बिरयानी, ये जो मैंने बनाया इसी में से हम लोग खा के भी चले गए थे। मैंने अलग से नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था और बहुत मैं अकेली हूँ खाना बनाने वाली, तो इतना ज़्यादा लोड मैंने नहीं लिया, इसीलिए मैंने इतना कुछ ज़्यादा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों मिलके खाना को पैक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए और स्टेशन पहुँच के मेरी बेटी को ये क्या मिल गया, उसका फेवरेट चीज़, फन जोन, प्ले जोन। तो बस बच्चों को अगर ये दिख जाए कहीं भी तो वो तो बिना गए मानेंगे नहीं। तो थोड़ी देर उसने खेला, फिर हम लोग आ गए यहाँ पे स्टेशन पे। हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा स्टेशन पे रश था, ओ माय गॉड। बट फिर भी हमने कैसे भी करके ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन में बैठ गए हम लोग और सीट भी मिल गया था। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग बातें कर रहे हैं इधर उधर। ट्रेन में तो समय पास ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि और लंबा ही होता जा रहा है समय। बट ठीक है, अब जाना है तो जाना है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन भी खुल चुकी है और सब लोग बैठ गए हैं और सीट बहुत अच्छा मिला था। हम सबका सीट एक जगह पे था, एक ही कंपार्टमेंट में, तो ये सबसे अच्छी बात थी। तो बस अब निकल पड़े हम लोग छठ के लिए। और यही तो एक टाइम होता है साल में 2 बार आना जाना, उसके अलावा तो कहीं जा ही नहीं पाते हम लोग घर। तो यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था तो मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं खाना और हम लोग खाना खा रहे हैं। बहुत टेस्टी लग रहा था सारा कुछ खाना, इतना मेहनत से बनाया हुआ खाना है तो ऑब्वियसली टेस्टी तो होगा ही, और घर का खाना तो टेस्टी होता ही है। तो ये अगली मॉर्निंग है, हम लोग बस पहुंच गए हैं। तो मेरे साथ मेरा भाई भी गया हुआ था। तो मेरा भाई एक स्टेशन जहाँ हम लोग को उतरना था उसे एक स्टेशन पहले उतर गया और मेरे पापा आए थे हम लोग से मिलने, मुस्की से मिलने। और ये देखिए मेरी बेटी अपने नानू को बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही है। उसको लग रहा था कि हम लोग नानू के घर जा रहे हैं, बट हम लोग नानू के घर जाएंगे दिवाली के 2-3 दिन बाद जाएंगे। तो यहाँ पे एकदम वो रोने लगी, फिर आ ही नहीं रही थी हम लोगों के पास कि उसको नानू के घर जाना है, नानू के घर जाना है। और बच्चों को नानू के घर जाने में तो थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आता भी है। सारे बच्चों को, हम लोग भी छोटे थे तो नानी घर जाने के लिए कितने एक्साइटेड होते थे, ये बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। तो फिर वापस से इसको लेके बाहर गए और ट्रेन के भी खुलने की टाइम हो गया था। एक्चुअली इस स्टेशन के नेक्स्ट स्टेशन बाद ही हम लोगों को उतरना था, आधे घंटे के बाद आता है वो। तो यहाँ पे उसकी को कैसे भी ज़बरदस्ती करके हम लोग लेके आए अंदर और फिर ट्रेन खुल गई। और यहाँ पे पापा मेरे बाय कर रहे हैं सबको। मैं उसकी इतना रोई फिर उसके बाद नानू घर जाने के लिए, बट कोई नहीं, जाएंगे नानू घर भी। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर देते हैं लाइट्स वगैरह से। तो यही मेरे हस्बैंड लाइट्स लगा रहे हैं और मुस्की अपनी दादी के साथ खेल रही है। यहाँ आने के बाद इतनी खुश, इतना खेल रही थी। तो ये रहा हमारा व्लॉग। और आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को। तो अभी आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी दिवाली, छठ, इतने सारे त्यौहार है, इतने लोगों से हम लोग मिलेंगे तो सब कुछ मैं दिखाऊंगी। तो ज़रूर बनिए।